हेलो एवरीवन, दिस इज़ हेमा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग एक टॉपिक चल रहा है असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है और किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम लोग एक और इसका क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम का। देन हम लोग इसके आगे का मेथड पढ़ते हैं। ओके, now our question is solve the following assignment problem. Okay, this is not arithmetic progression, this is assignment problem where a b c d e f in first second third fourth fifth sixth। ठीक है, ये हमारे पास कुछ वर्कर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, और ये हमारे पास कुछ फैक्ट्रीज हैं। तो हमें इनको काम असाइन करना है। ठीक है, काम असाइन करना है तो किस तरीके से हम काम असाइन करें कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम आए। ध्यान रखना, असाइनमेंट प्रॉब्लम हो या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, हमारी कॉस्ट मिनिमम आती है। अभी हम लोग इस तरीके से ये हमारी जो इफेक्टिव मैट्रिक्स है, क्या बोलते हैं इस मैट्रिक्स को? इफेक्टिव मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारी इफेक्टिव मैट्रिक्स, ये मिनिमम मैट्रिक्स होती है। ध्यान रखना, मिनिमम मैट्रिक्स। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे उसमें क्या होगा कि ये इफेक्टिव मैट्रिक्स होगी ना, ये मैक्सिमम मैट्रिक्स होगी। इसको हमें मैक्सिमम गिवन होगा तो पहले हम इसको मिनिमम में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल फाइंड रो रिड्यूस मैट्रिक्स, कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स एंड जीरो असाइनमेंट एंड एक्सेट्रा। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन, नाउ आवर स्टेप फर्स्ट इज रो रिड्यूस मैट्रिक्स। ओके, स्टेप 1, रो रिड्यूस मैट्रिक्स। अब कल हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि रो रिड्यूस मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग, सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो, सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो। जैसे अभी मैं फर्स्ट वाली रो की बात करूं तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 9, सेकेंड वाली रो की हम बात करते हैं देन स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 43, एंड इन दिस थर्ड रो 28, एंड इन दिस 27, 11 and 3. Now we subtract these elements to the corresponding rows. हम लोग इन एलिमेंट को corresponding rows में से माइनस करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट रो में से हम लोग 9 को माइनस करेंगे, सेकेंड रो में से 43 को, थर्ड में से 28 को, फोर्थ में से 27 को, फिफ्थ में से 11 को एंड सिक्स्थ में से 3 को हम लोग इसको माइनस करेंगे। देन हमें स्टेप 1 मिल जाएगा रो रिड्यूस मैट्रिक्स। तो देखते हैं कैसे आती है ये। तो देखिए, आप लोगों को पता था कि किस तरीके से माइनस करते हैं, तो इसीलिए मैंने हमारी रो रिड्यूस मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख दी। नाउ सेकंड स्टेप होता है हमारा कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स, कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग, कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स में जो काम हमने रो रिड्यूस के लिए, रो के लिए किया था, वो काम हमें कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स में कॉलम्स के लिए करना है। क्या काम है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करो हर एक कॉलम में से, देन उसको उसी कॉलम में से माइनस करना है। जैसे फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास मिनिमम एलिमेंट है 0, तो 0 को जब माइनस करेंगे तो ये रो एज इट इज रहेगी, मीन्स 0, 0, 13, 47, 25 एंड 0। 6 एलिमेंट्स आर देयर। In this second row, smallest element is 0, so as it is 13, 35, 0, 15, 0 and 53. In this second element, again smallest element is 0, so third row remaining same, 49, 29, 63, 0, 46 and 50. ये थर्ड रो तक हमारी बात हो गई। बट फोर्थ पर आते हैं तो फोर्थ पर हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 2, तो जब माइनस करेंगे 2 को, देन 0, 5, 7, 20, 9 and 26।
फोर्थ रो की बात हो गई, कॉलम की बात हो गई। फिफ्थ कॉलम की बात आती है, देन स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 10, सो सब्सट्रैक्ट इट करस्पॉन्डिंग कॉलम, देन 10 की जगह 0, 20 में से माइनस किया 10, देन 7, 2, 4 एंड 4, ओके। एंड इन द लास्ट कॉलम स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 5, 5 हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, देन 18 में से माइनस किया हमारे पास 13, 0, 0, 0, देन 7 minus 5 2 एंड 25 minus 5 मीन्स 20। तो ये हमारी क्या आई है, कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। अब क्या करना है हमें, कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स के बाद, कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स के बाद थर्ड स्टेप होता है जीरो असाइनमेंट। जीरो असाइनमेंट में हमें हर एक रो में से एक जीरो को असाइन करना होता है और बाकी को हमें क्रॉस लगाना होता है। थर्ड स्टेप के लिए हम लोग यहीं आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड स्टेप होता है हमारा जीरो असाइनमेंट। क्या होता है, जीरो असाइनमेंट। सबसे पहले अब इसमें हमारे पास 1, 2 एंड 3 जीरो है हमारे पास, तो हम किसी को भी असाइन कर सकते हैं, बट कोशिश करेंगे कि एक बार में हमारा सॉल्यूशन निकलता है तो निकल जाए, अगर नहीं निकलता है देन हमें हंगरियन मेथड यूज करने की नीड होती है। तो देखिए, फर्स्ट हमने इस जीरो को असाइन किया, इसके अलावा इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, इस वाले क्रॉस एंड देन क्रॉस। सेकेंड वाली रो में हमारे पास ये वाला जीरो आता है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको क्रॉस किया एंड इसको क्रॉस किया, ठीक है। थर्ड में हमारे पास इस जीरो की बात आती है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला जीरो था और थर्ड रो में ये वाला जीरो आ रहा था जो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। फोर्थ वाले के लिए इसको हमने असाइन किया और बाकी कोई जीरो नहीं बचा है हमारे पास। फिफ्थ रो के लिए एंड सिक्स्थ रो के लिए कोई भी जीरो हमारे पास नहीं बचा है। तो देखिए, अगर हम इसको भी असाइन करते ना तो भी हमारे पास फोर्थ वाली में कुछ नहीं आता, इसकी वजह से ये कैंसिल हो जाता, और इसको असाइन करते तब भी हमारे पास ये कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो अब देखिए, इट मीन्स अब एक बात मैं बता देती हूँ कि काफी स्टूडेंट्स का ऐसा हो सकता है कि एक बार में उसने सपोज इसको असाइन ना करके इसे असाइन किया, और देन देखो सपोज हम लोग इसको असाइन करते इसे, तो हमारे पास कोई क्रॉस नहीं हो रहा, ये वाला जीरो हमारे पास यहाँ से क्रॉस हो जाता, ठीक है। अब सेकंड वाले के लिए इसको करते तो ये जब भी क्रॉस था, थर्ड वाले के लिए इसको किया तो ये ऑलरेडी क्रॉस एंड ये भी क्रॉस होता, थर्ड वाले के लिए तो हमारे पास यही बचता है ना, क्योंकि सेकंड वाली में सपोज हम इसे, अब ये बच गया हमारे पास, तब हम लोग इसको करते, मतलब आई मीन टू से कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि क्या पता उसका एक बार में सॉल्यूशन निकल जाए, बट हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर हमारा एक बार में आंसर नहीं आया है देन हमें पता है कि हमें हंगरियन मेथड यूज करना है, ओके। तो हंगरियन मेथड के लिए क्या करते हैं, यहीं पर ही लिख रही हूं मैं। हंगरियन मेथड के लिए क्या करते हैं हम लोग, जीरोस को कवर करने के लिए मिनिमम से मिनिमम लाइंस को लेते हैं, ड्रॉ करते हैं लाइंस जो कि किससे मिनिमम हो, हमारा ये ऑर्डर है 6/6 का, तो ये जो लाइंस होंगी ना उनका नंबर लेस देन एंड इक्वल्स टू 6 होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे आता है। देखिए, फर्स्ट वाली रो में 3 जीरो थी तो हमने सबसे पहले इन्हीं को कवर किया, सेकेंड वाली रो में बात गई तो 2 थे और इधर भी 2 हैं, तो हम सेकेंड वाली रो में भी इस तरीके से ले लेते हैं, ले लिया हमने। और इसमें हमारे पास 2 और बच रहे हैं, हमने इसको इस तरीके से ले लिया। मतलब हमें ऐसा करना है कि एक लाइन में हम लोग कवर करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो आ जाए। तो देखिए, अब हमारे पास ये बच गए, इसमें 2 आ रहे हैं तो हमने इसके लिए भी रो के करस्पॉन्डिंग लाइन खींच दी, ठीक है। कितनी लाइंस हो गई, 1 2 3 4। अब देखिए, इसमें 1 आ रहा है तो 5, क्योंकि ये दोनों हो ही नहीं सकती थी, और ये भी बच रहा है। अब इसके लिए चाहे आप रो के लिए ड्रॉ कर लो चाहे कॉलम के लिए ड्रॉ कर लो, एक ही बात है। तो हमने रो वाइज कॉलम वाइज ड्रॉ कर ली, ठीक है। कितनी आ रही थी, 1 2 3 4 5 और एक ये रही 6। हमारे पास मैंने क्या बोला, लेस देन एंड इक्वल्स टू 6 होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए बस।
कि इससे 6 से ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए, इक्वल भी हो सकती है और कोशिश करेंगे कि लेस देन से लेस देन हो। ओके, तो देखिए अब क्या करना है हमें, अब है जो अब हमारा मेन स्टेप है। अभी तक तो सिंपल चल रहे थे हम लोग कि रो रिड्यूस किया, कॉलम रिड्यूस किया और नहीं हुआ तो हंगरियन मेथड में लाइंस खींच रही। अब अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम को हमें सेलेक्ट करना है। अनकवर्ड में से मिनिमम एक बार देख लेते हैं क्या है मिनिमम। अनकवर्ड वाले देखो 63, 7, 7, 46, 9, 4, ये 2 कवर है ही, 50, 26 एंड 4 हमारे पास अनकवर्ड में से ये बच रहा है, हमें 4 मिल गया। देन हमें हंगरियन मेथड यूज करना है, ठीक है। हंगरियन मेथड, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें वही जो मिनिमम एलिमेंट है अनकवर्ड में से उसको हम अनकवर्ड में से तो माइनस करते हैं, अनकवर्ड में से माइनस करते हैं, ठीक है, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट पर ऐड करते हैं। अनकवर्ड में से माइनस किया, इंटरसेक्शन पॉइंट पर ऐड किया और बाकी जो हमारे पास सिंगल लाइन से कवर्ड है उनको हमने एज इट इज लिखे रहने दिया। ओके, तो देखिए ये 0, 4 है ना, 4 क्योंकि ये था 2 कवर हो रहा है, अब 4 बच रहा है। देन 4 को हम लोग इंटरसेक्शन है, देखो दोनों लाइन जा रही है तो 0 + 4 4, 13 + 4 17, 49 हमारा सिंगल लाइन से कवर था, एज इट इज रखा। 0 0 ये सिंगल लाइन से कवर थे, इनको एज इट इज। 13 + 4 17। ओके, फिर ये 0 सिंगल लाइन सॉरी इंटरसेक्शन था, देन 4, ये 35 भी इंटरसेक्शन है, देन 39 ये सिंगल लाइन से कवर था, 29 5 10 एंड 0 हमारा डबल से था, देन 4। अब ये 13 सिंगल से है, 0 सिंगल से है, 13 कवर्ड है, देखना ये वाली लाइन इधर जा रही है, 13 0 पर भी लाइन जा रही है बट सिंगल। 63 अनकवर्ड है, देन 63 - 9 किया, देन 4 किया, देन 59। 7 - 4 किया, 3 अनकवर्ड है ना, 7 - 4 किया, देन 3 और ये 0 को एज इट इज रहने दिया। देन नेक्स्ट 47 + 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, 51। 15 हम प्लस था ना, 15 भी हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट था, देन 15 + 4 19। 0 हमारा सिंगल लाइन से कवर था, 20 हमारा सिंगल लाइन से कवर है, 2 सिंगल लाइन से कवर है, 0 इंटरसेक्शन है, देन 4। 25 सिंगल लाइन से कवर था, 0 सिंगल लाइन से कवर है, 46 अनकवर्ड है, देन 46 - 4 42 और 9 हमारा अनकवर्ड है, 9 - 4 5, 4 हमारा अनकवर्ड है, 4 - एंड ये 2 और एक और लाइन बच गई हमारी। 0 सिंगल लाइन से कवर है, 53 भी सिंगल लाइन से कवर है, 50 - 4 किया, देन हमारे पास 46 बचा, 26 - 4 देन 22, 4 - 4 0 एंड 20 सिंगल लाइन से कवर, देन 20। ओके, अब क्या करना है हमें, वही 0 असाइनमेंट, सिंपल 0 असाइनमेंट। 0 असाइनमेंट पर तो 0 असाइनमेंट में हम बात करें तो अगर हम लोग इसको कवर करते हैं 0 को तो हमारे पास कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इसे हम कवर करते हैं देन हमारे पास ये कैंसिल हो रहे हैं। बट 0 असाइनमेंट की सबसे पहली बात क्या होती है कि हर एक रो में या हर एक कॉलम में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम एक 0 होना चाहिए, गॉट इट। बट इन द सेकेंड रो देयर इज नो 0, कोई भी 0 नहीं है, तो हम एक बार यहाँ पर रो रिड्यूस अगेन लगा के देख लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो जब मैं यहीं पर कर रही हूँ क्योंकि बहुत देर लग जाती है, बार बार चेंज करते हैं। देन रो रिड्यूस मैट्रिक्स, तो जब हम लोग अगेन रो रिड्यूस मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो मैं एक बार अगेन इसी में ही करेक्शन कर रही हूँ। रो रिड्यूस में क्या करते हैं, फर्स्ट वाली में 0 है, देन सेम सेकेंड वाली में हमारे पास मिनिमम एलिमेंट है 4। सेकेंड वाली में आप लोगों के पास ये कंडीशन आ सकती है कि क्या पता, वैसे रेयर है ये केस हंगरियन मेथड में, क्योंकि सबका
लाइन ड्रॉ करने का अलग अलग मेथड होगा, मतलब मेथड क्या, मतलब लाइंस अलग अलग आ सकती हैं सबकी। तो जरूरी नहीं है कि मेरे वाले केस में यहाँ पर 4 and 4 चेंज हो गया 0 0 की जगह पर, तो आप लोगों के पास भी चेंज हो जाए, क्या पता कोई एक 0 मिले, क्योंकि लाइंस का फर्क पड़ जाता है सबका। कोई किसी तरीके से लाइन कवर करता है, देन कोई किसी तरीके से। तो देखिए अब हमारे पास ये 4 रो रिड्यूस में क्या करते हैं, रो का मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, देन उसको माइनस करते हैं। तो देखिए 4 है, 4 को जब हम लोग माइनस करेंगे देन 4 की जगह 0, 39 में से 4 माइनस किया 25, 29 में से 25, 5 की जगह 1 और 10 की जगह 10 में से 4 माइनस कर रहे हैं, देन 6 और 4 की जगह 0। देखिए आ गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब कॉलम रिड्यूस में इधर भी 0 है, ये भी 0, इधर भी 0, इधर 0, इधर 0 एंड इधर 0। तो कॉलम रिड्यूस भी करोगे तो भी यही स्टेप आएगा, ठीक है। अब अगेन क्या स्टेप है नेक्स्ट, जीरो असाइनमेंट। तो जीरो असाइनमेंट के लिए क्या करना होता है, जीरो असाइनमेंट। जीरो असाइनमेंट में हमें जीरोस को असाइन करना होता है। तो फर्स्ट जब मैं इसे असाइन कर रही हूं तो कोई भी हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है सिवाय इसके, गॉट इट। सेकेंड रो में हम लोग इसको भी असाइन कर सकते हैं और इसको भी असाइन कर सकते हैं। इसे असाइन कर सकते हैं, दो चॉइस है, चाहे इसे कर लो या इसे कर लो, ठीक है। फर्स्ट वाली के लिए तो चॉइस मत रखना, क्योंकि जब इसको कवर कर रहे हो, जब इसे कवर करोगे ना तो यहाँ 2 0 कैंसिल होंगे, हमारे पास 2 0 कैंसिल होंगे। इसे कवर कर रहे हो तो ये वाला भी क्रॉस हो गया एंड ये भी क्रॉस हो गया। थर्ड वाले के लिए 2 चॉइस है, मर्जी है हमारी, ये असाइन किया तो ये वाला क्रॉस एंड ये वाला क्रॉस। फोर्थ वाली के लिए इसको असाइन किया तो कोई भी करेक्शन नहीं जा रहा। फिफ्थ वाली के लिए इसको किया तो ये हमारा क्रॉस हो गया। बट ऐसा भी तो हो सकता है फोर्थ में इसको ना करके, हमने क्या बोला, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम हंगरियन मेथड तक नहीं जाएं, हम लोग यहीं तक सॉल्व कर लें। तो देखिए फोर्थ वाली पर ही तो बात आ रही थी। फोर्थ वाली में मैं इसको, अच्छा ये हमारा ऑलरेडी क्रॉस है ही, ठीक है। फोर्थ वाली में सपोज हम इसको साइन करते हैं तो ये क्रॉस हो गया और ये क्रॉस हो गया। हम लोग कोशिश करते हैं कि ये कैसे क्रॉस नहीं होगा, ये क्रॉस नहीं होगा जब हम लोग इसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वाली पर बात आ रही है, तो सेकेंड वाली में हमने इसे असाइन किया और ये हमारा यहाँ क्रॉस हो गया और ये हमारा यहाँ क्रॉस हो गया। तो ध्यान देना, क्या बोला मैंने, फर्स्ट वाली में हमने इसको असाइन किया था तो हमारे पास कोई भी क्रॉस नहीं हो रहा था। सेकंड वाली में हमने इसको असाइन कर दिया जिससे हमारे पास ये वाला भी क्रॉस हो गया और ये वाला भी क्रॉस हो गया। थर्ड वाली के लिए हमने इसे असाइन किया जिससे ये ऑलरेडी क्रॉस था और ये भी क्रॉस हो गया। फोर्थ वाली में हमने इसे असाइन किया तो कोई भी क्रॉस नहीं हो रहा था। फिफ्थ वाली में हमने इसको असाइन किया तो ये क्रॉस और ये क्रॉस, एंड लास्ट वाली में इसको असाइन कर दिया, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या असाइनमेंट आ रहा है, ए को हमने क्या दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। ए बी सी डी ई एंड एफ। एक हमारा किस तरीके से गया है, फर्स्ट को फोर्थ, ए को फोर्थ। अभी हम लोग एक और पढ़ेंगे कि इसी में ही चेंज हो जाएंगे हमारे असाइनमेंट्स। क्या असाइनमेंट्स चेंज हो जाएंगे, तो एक बार पहले इसको नोट कर लेते हैं। आंसर दोनों से सेम ही आ सकता है, ठीक है। ए को फोर्थ, बी को सिक्स्थ, बी को हमारा गया है सिक्स्थ, सी को असाइन किया है सेकेंड और डी को हमने असाइन किया है थर्ड, ई को हमने असाइन किया है फिफ्थ एंड एफ को असाइन किया है फर्स्ट। इन्हीं के हिसाब से हम लोग अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ए को फोर्थ का मतलब है, इससे क्या आएगी हमारे पास, इससे आएगी हमारी मिनिमम कॉस्ट। मैंने बोला कि हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करते हैं हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम से। तो ए को फोर्थ असाइन किया तो ए को फोर्थ का मतलब है 11, बी को सिक्स्थ का मतलब है 48, ये कॉस्ट मान लेते हैं हम लोग, कॉस्ट, ठीक है। सी को सेकंड, सी को मिल रहा है 28, डी को थर्ड का मतलब है 27,
ई को फिफ्थ का मीनिंग है 25, एफ को फर्स्ट का मीनिंग है 3। तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे एक बार, देन हमारा मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। क्या आएगी ये? मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा और करके देखते हैं कि क्या पता हम इसमें इसको असाइन ना करके इसको असाइन ना करके इसे असाइन कर लेते, या फिर फर्स्ट वाली में इसे असाइन कर लेते हैं। तो देखते हैं, ये टेबल अगेन यहाँ पर नोट की है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास एक तरीके से और असाइन कर सकते हैं। हमारे पास सेकंड वाली के लिए चॉइस है कि हम इसे भी ले सकते हैं और उसे भी ले सकते हैं। तो एक बार लेके देखते हैं कि हम लोग वर्कर्स को 6 तरीके से जॉब असाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि मिनिमम कॉस्ट आए। तो ये क्वेश्चन मैंने चूज ही इसलिए किया था क्योंकि हम यहाँ 2 तरीके से असाइन कर सकते हैं। एक हमारे पास ये आ गया कि ए को हमने 4th वर्क दिया और बी को 6th दिया। तो नेक्स्ट देखिए, ए वाले को हमने ये दिया, देन इसको क्रॉस करा। बी वाले में पहले इसे दिया था, अब बी को फर्स्ट ये असाइन कर देते हैं। ठीक है, जिससे ये क्रॉस हो गया एंड ये भी क्रॉस हो गया। थर्ड वाली में पहले इसे असाइन किया था, अब हम लोग इसे असाइन कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाली में इसको असाइन किया तो इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये कैंसिल हुआ। फोर्थ वाली की बात करते हैं तो इसे असाइन किया, कोई भी क्रॉस नहीं हुआ। फिफ्थ वाली में देखिए, फिफ्थ वाली में हम 2 चॉइस है हमारे पास, फिफ्थ वाली में 2 चॉइस है, बट हम लोग इसको असाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसको असाइन कर देंगे तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, जिससे लास्ट वाली में कोई असाइनमेंट नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे असाइन कर रहे हैं जिससे ये क्रॉस हो जाए और 6th वाली में लास्ट में ये असाइन। तो अभी भी सब में आ रहे हैं। कहाँ चेंज हुआ है? एक तो सेकंड वाली में चेंज हुआ है कि बी को हमने फर्स्ट गिवन किया है, बी को फर्स्ट, जहां पहले एफ को फर्स्ट था वहां बी को फर्स्ट है। और एक चेंज हुआ है हमारा डी वाली में, ई में चेंज हुआ है। ई को हमने सेकंड दिया है और पहले हमने ई को 5th दिया था। तो दोबारा से लिख लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। ए को हमने 4th, ठीक है, बी को फर्स्ट, सी को हमने दिया है लास्ट 6th, डी को हमने दिया है 3rd, ई को 2nd एंड एफ को हमने दिया है 5th। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन आए हैं। तो इनकी वैल्यूज आप अपनी ओरिजिनल टेबल मीन्स जो हमारे क्वेश्चन में गिवन थी उससे हम लोग इनकी वैल्यूज लिख लेंगे, देन कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन में हमारे पास इनकी वैल्यूज सेम ही आएगी। इनकी वैल्यूज क्या आएगी? सेम आएगी, 142 एंड 142। ओके, सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि आंसर में तो मिनिमम कॉस्ट ही आएगा, चाहे किसी भी तरीके से करो हमें मिनिमम कॉस्ट ही लानी है। अगर डिफरेंस होता तो फिर हमारे पास 2 चॉइस नहीं होती। सपोज एक का आंसर 142 और एक का 143 आता तो हमें तो मिनिमम कॉस्ट लानी थी, तो 143 वाला तो हमारे पास आता ही नहीं, सिर्फ 142 वाला आता। देन हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें मैंने क्या बताया था, अभी हमारे पास जो कॉस्ट मैट्रिक्स या इफेक्टिव मैट्रिक्स गिवन थी वो मिनिमम थी। ओके, बट अभी हम लोग जो क्वेश्चन चूज कर रहे हैं उसमें हमारे पास मैक्सिमम इफेक्टिव मैट्रिक्स होगी। तो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी थ्योरी था वो मैंने नहीं नोट की है, मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक कंपनी है, उसके पास 4 वेंडर्स हैं और 4 हम उसके पास है प्लेसेस जहाँ उसे सामान को सेंड करना है, इस भिजवाना है। ठीक है, उसके लिए उसने मैक्सिमम कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखी है। हमें क्या है? मैक्सिमम कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखी है। उसको आंसर मैक्सिमम में चाहिए, आंसर मैक्सिमम में चाहिए कि कितना खर्चा हो रहा है। बट हम क्या करते हैं, हमें इसको सबसे पहले मैक्सिमम कॉस्ट मैट्रिक्स को मिनिमम बनाना है, मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स। तो अब ये स्टेप आपके लिए थोड़ा सा नया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमारे को तो यही पता है कि स्टेप 1 होता है रो रिड्यूस मैट्रिक्स, स्टेप 2 होता है कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स, देन होता है 0 असाइनमेंट। अगर 0 असाइनमेंट में सभी को असाइन नहीं होते हैं तो हम लोग हंगरियन मेथड पर जाते हैं। अब हमारे पास मैक्सिमम कॉस्ट मैट्रिक्स के लिए आ रहा है, तो क्या करें? मैक्सिमम कॉस्ट मैट्रिक्स आती है ना कभी भी, तो अब आप लोगों को ये क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर मैक्सिमम वर्ड यूज हुआ है। जहां मैक्सिमम वर्ड यूज हुआ है ना, मीन्स हमारी मैट्रिक्स क्या है? मैक्सिमम मैट्रिक्स। तो हमें इसको मिनिमम में रिड्यूस करना है, रिड्यूस इट इनटू मिनिमम
कोस्ट मैट्रिक्स बाय मल्टीप्लाइड ईच एलिमेंट बाय -1 मीन्स हमें इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब नेगेटिव बना देनी है इसको। ठीक है, सबसे पहले सिंस गिवन मैट्रिक्स इज a maximum cost matrix, is a maximum cost matrix, so we convert it into minimum cost matrix by multiply it -1, मल्टीप्लाई इट बाय -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाती है, देखना। -1 से मतलब सभी के आगे माइनस 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 लगा देते हैं, -42 -35 -28 एंड -21। ओके, -30 -25 -20 and -15. Next, -30 -25 -20 and -15. And the last row is -24 -20 -60 and -12. अब हमारी जो ये मैट्रिक्स आ गई है ना, ये है हमारी मिनिमम कोस्ट मैट्रिक्स या मिनिमम इफेक्टिव मैट्रिक्स हम जिसको बोलते हैं, ये वो है। अब इसमें हमें अपने स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हम अभी तक करते आए हैं। स्टेप 1 है हमारा रो रिड्यूस मैट्रिक्स। स्टेप 1 रो रिड्यूस मैट्रिक्स। अब देखना, अब हमें ये तो पता है कि रो रिड्यूस मैट्रिक्स हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या करते हैं, सबसे मिनिमम एलिमेंट को, हर एक रो के मिनिमम एलिमेंट को माइनस करते जाते हैं। अब इसमें मिनिमम एलिमेंट है हमारे पास -42। क्या है, -42। तो जब -42 को हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, तब क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं। -42 माइनस किया 0, देन 35 -35 और माइनस प्लस का 42 देन 7। 28 में से हमने 42 माइनस किया, देन हमारे पास आ जाएगा 14 एंड 21 में से 42 माइनस करेंगे देन 21। ओके, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है हमारे पास -30 किया 0, देन 5, देन 10 एंड देन 15। ओके, सेम है तो सेम ही आ जाएगा ये भी, 5 10 एंड 15। एंड लास्ट रो में हमारे पास है -24। तो -24 0, देन 20 माइनस दिस मतलब 4 एंड 16 -24 मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा 8 एंड 12 माइनस दिस मतलब 12। ओके, ये हमारा क्या था, रो रिड्यूस मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा था रो रिड्यूस मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। क्या निकालना है, कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हर एक कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, देन उसको माइनस करते हैं। मैं इस स्टेप के बाद इधर लिख रही हूँ सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम एज इट इज है 0 0 0 0। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमारे पास हर एक रो में मिनिमम एक 0 होना चाहिए, मैक्सिमम पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम भी 0 हो सकता है। तो 0 0 0 0। अब हमारे पास मिनिमम क्या है 4, देन 3 1 1 एंड 0। मिनिमम है 8 6 2 2 एंड 0। 12 है तो 21 माइनस का 12 हमने किया, देन हमारे पास कितना बच जाएगा 12 माइनस 15 3 3 एंड 0। ठीक है, अब जीरो असाइनमेंट में सबसे पहले इसी को करेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस है ही नहीं। तो ये हमारा क्रॉस, ये हमारा क्रॉस एंड ये हमारा क्रॉस। फोर्थ वाले में 3 चॉइस है, किसी को भी ले लो। इसको करोगे तो ये दोनों क्रॉस हो गए, चाहे इसको करते तो ये क्रॉस, तब भी हमारे पास सेकंड और थर्ड रो हमारे पास
ऐसी बच रही हैं जिसमें असाइनमेंट नहीं है, मींस कोई भी एलिमेंट असाइन नहीं हुआ है। ओके, फिर क्या करना था, हंगरियन मेथड। अब हमें दिख रहा है, मैंने क्या बोला था कि हम लोग इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं कि हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 कवर हो जाए। तो देखिए इसमें 4 थे तो मैक्सिमम हमने इसको कवर कर दिया, इसमें 3 है देन मैक्सिमम हमने इसको कवर कर दिया। देन क्या करना है, फिर हम लोग नेक्स्ट जो टेबल बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम को सेलेक्ट करना है जो कि है 1, उसको हम अनकवर्ड में से माइनस करेंगे और इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही है, इस पर ऐड करेंगे और बाकियों को एज इट इज, ये एज इट इज 0, 1 में से माइनस करना है देन 2, 1 माइनस करना है देन दिस एंड 8। फिर 0 सिंगल लाइन से कवर है, 1 -1 0, 2 -1 दिस एंड 3 -1 2, ये भी सिंगल से है तो एज इट इज 0 0 2 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, सिर्फ एक ही है यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट 0 और 0 पर 1 ऐड करेंगे देन 1। फोर्थ वाले पर ये सिंगल से कवर है, ये भी सिंगल से कवर है देन ये भी हमारा सिंगल से कवर है। अब देखते हैं, इसको कवर किया तो ये भी क्रॉस एंड ये भी क्रॉस, गॉट इट। फिर हम लोग इसे कवर कर रहे हैं तो ये भी क्रॉस एंड ये भी क्रॉस, ये क्या है 0। अगेन इसको हमने कवर किया तो ये भी क्रॉस हो गया। अभी भी हमारे पास थर्ड रो हमारी ऐसी बची है कि जिसमें असाइनमेंट नहीं हुआ है। अगेन क्या करेंगे, हंगरियन मेथड यूज करेंगे। तो इसमें 3 थे तो हमने 3 को कवर किया, फिर इसमें 3 है तो हमने इन 3 को कवर किया, इसमें 2 थे तो हमने इन 2 को कवर किया। ये 1 है, कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं आप, तो देखिए अब अनकवर्ड में अगेन 1 है हमारा स्मॉल एलिमेंट, तो 1 को हमने माइनस किया तो ये सिंगल लाइन से कवर है। 0 2 5 -4 किया देन 5 -1 4 एंड 8 -1 7। फिर ये 0 हमारा सिंगल लाइन से कवर है, ये भी सिंगल लाइन से कवर है। 0 0 और 1 -1 0 एंड 2 -1 1। थर्ड रो में 0 0 ये भी सेम है, 0 0 0 एंड 2। फोर्थ वाली की बात करते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट पर 1 एंड 1 2, 0 हमारा ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है तो 0 + 1 1 एंड 0 एंड 0। ओके, अब अगेन 0 असाइनमेंट, 0 असाइनमेंट में क्या, फर्स्ट वाले के लिए कोई भी चॉइस नहीं है अदर, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। सेकेंड वाली की बात करते हैं तो सेकेंड वाली में हमारे पास चॉइसेस हैं दोनों, हम इसको कवर कर सकते हैं तो ये क्रॉस एंड ये क्रॉस। थर्ड वाले के लिए हमारे पास चॉइस है ये, तो ये क्रॉस हो गया, और फोर्थ वाले के लिए हमारे पास ये बचेगा ही बचेगा। यहाँ पर भी, यहाँ भी आप लोगों के पास असाइनमेंट अलग आ सकते हैं कि आप लोग इसको चूज ना करके इसे चूज कर सकते हो, तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये क्रॉस, क्योंकि फोर्थ वाले के लिए तो यहाँ हमारे पास ये बचेगा ही बचेगा 0, क्योंकि ये किसी से भी क्रॉस नहीं होगा, ये किसी से भी क्रॉस नहीं होगा, ये क्रॉस हो जाएगा चाहे आप इसे असाइन करोगे तब भी और इसे असाइन करोगे तब भी। तो देखिए इस तरीके से हमारा असाइनमेंट आया। ओके, बट हमारा जो आंसर आएगा ना, क्योंकि हमने इसको मिनिमम से चूज किया था कि हमने हमारी जो इफेक्टिव मैट्रिक्स बनाई थी वो मिनिमम बनाई थी, हमें वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स पर जाना है मैक्सिमम के लिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम कॉस्ट के लिए था ना कि मिनिमम कॉस्ट के लिए। ठीक है, तो अब हम ओरिजिनल वाले से ही काम करेंगे। अगर मिनिमम बोलता तो माइनस वाले से हम लोग आंसर फाइंड करेंगे, और अगर मैक्सिमम बोल रहा है तो हम लोग इसी जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी इससे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आगे आप लोग करके देख सकते हैं कि ए को हमने फर्स्ट गिवन किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ए को हमारा गया है फर्स्ट, मतलब ए वर्कर्स फर्स्ट जगह पर काम सामान देने जा रहा है, और बी वर्कर्स सेकंड पर, एंड सी वर्कर थर्ड प्लेस पर, एंड डी वर्कर जा रहा है फोर्थ प्लेस पर। देन हम लोग इनका सोल्यूशन अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स से फाइंड कर सकते हैं। ओके, हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम का, सॉरी। ओके, आज हमने वापस से वही चीजें करी। एक हमारा मोटिव था ये बताना कि किसी भी को असाइनमेंट प्रॉब्लम में इफेक्टिव मैट्रिक्स में मीन्स कि एक जैसे दो असाइन कर सकते हैं हम लोग, एक जैसे दो काम असाइन कर सकते हैं। और एक हमारा था कि मैक्सिमम कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन होगी तो उससे हम लोग कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, पहले मिनिमम बनाएंगे उसे, देन हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आज का कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।